नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट वास्तुनि समान ज्ञान से संबंधित या भारतीय राज्य व्यवस्था का 31वां वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को देखेंगे। भाग 31, केंद्र राज्य का संबंध। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में तीनों सूचियां से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मनार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई। सरकारिया आयोग संबंधित है, केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो यह तीन सूचियों के द्वारा विभाजित किए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्ति के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 एवं अनुच्छेद 246। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? इनमें सभी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इन तीनों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? केंद्र के पास अवशिष्ट अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई? संघीय संसद को सौंपी गई अवशिष्ट शक्तियां, जो कि संघीय संसद को सौंपी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके आधार क्षेत्र में आते हैं? संघ के आधार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सभी कथन सही है। पहला है, संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनयन अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनयन अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है एवं समवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? उपर्युक्त सभी। पहला स्थिति है आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु एवं राज्य के संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में भी कर सकती है। नेक्स्ट है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? नहीं। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य के संबंध के जांच के लिए हुई थी। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है?
राज्य और संघ के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषय पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संघीय सूची। नेक्स्ट है, उन अवशिष्टों मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? केवल संसद निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उसकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 99। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व को 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 61 है। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो यह 52 है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज विषय है राज्य की सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? वन का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा, जो कि राज्य सूची में नहीं है। राज्य सूची में कृषि, जेल एवं सिंचाई आती है, पर सुरक्षा जो कि राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आती है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची का विषय है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो यह 42वें संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है राज्य सूची से हटा करके। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित है पहले उसको देखेंगे। वन समवर्ती सूची से संबंधित है। पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंकिंग संघीय से एवं लोक स्वास्थ्य राज्य सूची से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज जो कि समवर्ती सूची से दिया हुआ है, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, इसमें बताना है कौन है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो समाचार पत्र जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। पर परिवार नियोजन, कारखाना एवं लोक स्वास्थ्य जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में रेलवे, पुलिस जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणी के संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? तो यह राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। राज्य सूची जो है ना, राज्य सूची को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। वन, शिक्षा एवं प्राणी के संरक्षण, साथ ही साथ मापतोल को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है। विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता, जेल आदि विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता एवं जेल को संघ सूची में रखा गया है।
पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? शिक्षा जो कि राज्य सूची में शामिल नहीं है। पुलिस, न्याय एवं जेल, पुलिस, न्याय एवं जेल जो कि राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा जो कि समवर्ती सूची में है। वन, पुलिस एवं कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में वन को लाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो कि राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ सूची का विषय है। सीमा कर जो है संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है न्याय। समवर्ती सूची का विषय है विवाह और विवाह विच्छेदन। विवाह व विवाह विच्छेद जो कि है समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया। क्या चीज़ जोड़ा गया से बताना है। जनसंख्या का नियंत्रण के लिए जोड़ा गया है। संघ सूची का विषय नहीं है। पुलिस जो है संघ सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय नहीं है से को बताना है। राज्य सूची का विषय सीमा कर जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियां की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया। संसद को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची कौन सा विषय है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है बताइए। तो श्रम कल्याण जो कि समवर्ती सूची में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है इसे बताइए। बीमा जो कि संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आती है। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियां का बंटवारा किया हुआ है। तो यह 8वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो कि 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है? तो इसमें खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय शामिल है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्यवस्थाओं पर एवं बातचीत के लिए नियंत्रण विन्यासों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें शेयर बाजार समवर्ती सूची के अंतर्गत दिया हुआ है जो कि सुमेलित नहीं है। वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। डाक बचत बैंक संघीय सूची के अंतर्गत आता है एवं जन स्वास्थ्य जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? बना सकती है। इसमें बताना है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित बनाने हेतु संबंधी राज्य की सहमति से बना सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्थाएं बना सकती है एवं राष्ट्रीय हित में जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से इसे प्रस्तुत कर दे यानी प्रस्ताव कर देती है तो उस टाइम बना सकती है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट अधिकार क्या है? वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उसे अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा।
राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद जो कि केंद्र राज्य के संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के संबंध से है। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी सूची में आता है? रेलवे जो कि केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, आर्थिक नियोजन जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।